अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये चीज़ तो गारंटीड है कि हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका शिकार होगा। 90 लाख से भी ज़ायद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हर एक बंदे को इसकी ज़रूरत होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि हर बंदे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है और जिसके पास पासपोर्ट है जाहिर सी बात है उसने एक्सपायर भी होना है और जिसका एक्सपायर होना है उसने तजदीद भी करना है। अब ये चीज़ कहते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही कि पाकिस्तानी अदारे जानबूझ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज़ पे ये कहेंगे जो बैरून मुल्क नए वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है, ऑफलोड किया जा रहा है, तो चलो ठीक है, मैं ये चीज़ आपकी मान जाता हूँ कि इसमें उनकी अपनी गलती है, उनको वीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। लेकिन यार, जो बंदे बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहे हैं, जिनके पास एक प्रॉपर लीगल वीज़ा है, जिनके पास एक प्रॉपर लीगल परमिट है, जिनके पास प्रॉपर लीगल रेजिडेंस कार्ड है, जो बड़ा यानी कि बड़े अरसे से वहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 साल से, 10 साल से या 15 साल से, हर 5 साल के बाद अपना पासपोर्ट तजदीद करते हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, लीगल तरीके से उस कंट्री के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, अपने रेजिडेंस कार्ड को रीन्यू कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। उन पाकिस्तानियों को जब वो उनका पासपोर्ट ख़त्म होने के करीब होता है या ख़त्म हो चुका होता है, वो तजदीद करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो उनसे क्या है कि आप उनसे लिस्टें मांगें, आप डोमिसाइल भी बनवा के भेज दें, आप एफआरसी भी बनवा के भेज दें, आप अपने घर के ख़ानदान में से, अपनी फैमिली में से किसी का 1978 से पहले का शनाख्ती कार्ड या पहले का कोई डॉक्यूमेंट भी, यानी कि इतनी लंबी लिस्ट के देख के बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कंट्री की नेशनैलिटी तो नहीं लेने वाला जो इतने डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांग रहे हैं। यानी कि एक सिंपल बंदा अपने पासपोर्ट की तजदीद करवा रहा है। चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ पे भी एग्री हूँ कि कोई बंदा नया पासपोर्ट बनवा रहा है तो उससे आप सारी तफ्तीश करें, सारी चीज़ें लें। लेकिन कोई बंदा अपने पासपोर्ट को सिर्फ तजदीद करवा रहा है, रीन्यू करवा रहा है, सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करके पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो उसको पासपोर्ट इशू करता है, तो अब उसको तजदीद करने के ऊपर इतनी इंक्वायरी क्यों, उसके पासपोर्ट तजदीद होने के ऊपर इतने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्यों? क्योंकि हर एक बंदे का मेंटली तौर पे उसका जहन यही बना हुआ होता है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होगा, 1-2 महीने पहले मैं अप्लाई कर लूँगा। या फिर अक्सर जब वीज़े का टाइम आता है तो देखते हैं ओहो यार पासपोर्ट एक्सपायर है, तो वो अर्जेंट अप्लाई करते हैं कि यार उनको यकीन होता है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर मेरा पासपोर्ट आ जाएगा। लेकिन 15-20 दिन के बाद ईमेल आती है, जी आप 1978 से पहले का आईडी कार्ड भी भेज दें, आप ये डॉक्यूमेंट भी भेज दें, आप डोमिसाइल भी भेज दें, आप एफआरसी भी बना के भेज दें, आप पेरेंट्स के कार्ड भी बना के भेज दें, ये सारी चीज़ें। तो ये तो यहाँ पे आके तो हम ये कह सकते हैं कि जानबूझ के पाकिस्तानी अदारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं ये चीज़ आप सबको कहता हूँ कि आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जितने भी ओवरसीज़ हैं, ये कोई 2, 4, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख नहीं है, 90 लाख से भी ज़्यादा। ये तो 90 लाख की भी रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है, बल्कि ये तो मतलब कि डिजिट ही काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, तो आप अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते? यकीनन आप मनवा सकते हैं अगर आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएं तो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तजदीद कर रहे हैं, उनमें से 75% से भी ज़्यादा लोगों को यही ईमेल आती है, जी आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी भेज दें। जबकि पासपोर्ट अप्लाई करने के टाइम आप बता दें कि ये चीज़ हमें चाहिए, वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपलोड किए जाते हैं। उसके बाद आप एडिशनल ईमेल भेज देते हैं, जी आप जो है 1978 के पहले का भी शनाख्ती कार्ड भेजें, आप डोमिसाइल भी भेजें, आप एफआरसी भी भेजें। यानी कि इतनी लंबी लिस्ट होती है, वहाँ पे तो बंदा देख के परेशान हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ। तो ये पाकिस्तानी अदारों को भी चाहिए कि मेहरबानी करें, ये पासपोर्ट तजदीद के ऊपर जो है वो इस तरह ना करें। अगर आप नया इशू कर रहे हैं तो आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करवा सकते हैं और ये हक भी है पाकिस्तानी अदारों का कि मुकम्मल तफ्तीश करें पासपोर्ट इशू करने से पहले। लेकिन जब एक बार इशू कर दिया तो तजदीद के ऊपर इस तरह के जो है वो शराइत आयद करना ये बिल्कुल भी नामुनासिब है, क्योंकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ बैरून मुल्क में मौजूद हैं उनके 100 मामलात होते हैं, वीज़े का इशू होता है, इकामा का इशू होता है, तो वहाँ पर जाके उनको ऐसी चीज़ पर टारगेट करना ये बिल्कुल भी गलत है।